आज जिस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो आया हुआ है एनएचपीसी लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न एंटरप्राइज है। और यहाँ पे काफी सारे मल्टीपल ब्रांचेस के लिए जॉब आया हुआ है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो अर्निंग भी करना चाहते हैं, और उसके बीच में टाइम निकाल के वो अपनी पढ़ाई करनी चाहते हैं। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और देखिए, अलग अलग नोटिफिकेशन अलग अलग एस्पिरेंट्स के लिए आता रहता है। आपको लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड है, जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसमें अप्लाई कीजिए। जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को या उस पर्टिकुलर जॉब वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको जरूरत है, और जो चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है कि इस पर्टिकुलर जॉब में वो अप्लाई करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल में इसको देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर है कि आप 9,999 में गेट का कंप्लीट 2026 का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे आपको मिल रहा है 60% ऑफ। और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। दूसरी बात, गेट इग्नाइट मेगा बूट कैंप जो है वो यूट्यूब में और अनअकैडमी लाइव ऐप पे चल रहा है, जहां पे आप किसी भी टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ये 15 से लेके 20 जुलाई तक का फेस्टिवल है, समझ लीजिए। और ये ट्रस्ट जो है वो आपको 20 जुलाई को देना पड़ेगा, जहां पे आप अपने एजुकेटर से जो भी कुछ सीखेंगे 5 पावर पैक डेज में, उसका एक असेसमेंट होगा। साथ में आपको अमेजन की गिफ्ट वाउचर्स भी जीतने का मौका मिलेगा। तो गेट की प्रिपरेशन कीजिए या फिर ईएससी या फिर पीएसयू का प्रिपरेशन कीजिए। एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिंक है वहां पे देख लीजिएगा। जो भी आप इंटरेस्टेड है उसके लिए रिक्वायर्ड लिंक वहां पे प्रोवाइडेड है। आप उसमें क्लिक करके उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में पहुंच सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो सेक्शन के नीचे जो कमेंट है वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए डिटेल में डाइव इन करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। और उसके पहले बता दूं कि मेरा नाम है शिशिर दास, और आई एम राइट नाउ एजुकेटर एट अनअकैडमी। और बाकी डिटेल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एनएचपीसी लिमिटेड एक नवरत्न एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म या फिर एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। और ये अप्रेंटिसशिप जो है वो 1 ईयर की ड्यूरेशन का है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जो प्रिपरेशन के साथ साथ आप जॉब भी करना चाहते हैं और कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है। ग्रेजुएट्स के लिए भी है, और अंडर ग्रेजुएट्स मतलब जो डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं, सभी के लिए है। लेकिन मेरे ऑडियंस यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता दूं, ग्रेजुएट्स मतलब बीई बीटेक जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए वैकेंसीज के काउंट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा एचआर, फाइनेंस, वो सारे कुछ है, लेकिन हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो फरीदाबाद है। एड्रेस और लोकेशन दिया गया है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आई हुई। इसके अलावा दूसरे आईटीआई, ट्रेड और डिप्लोमा के लिए भी आया हुआ है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ग्रेजुएट वालों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे दूसरे बैरा, जो आपके पास दूसरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहां पे के लिए भी आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई हुई। जैसे कि सिविल ब्रांच के लिए 2 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 2 वैकेंसीज आई हुई है। एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए, ये भी ग्रेजुएट के लिए, यहाँ पे भी 2 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का लोकेशन है। और उसके अलावा डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है उसी प्रकार। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये है आपका चमेरा। अलग अलग लोकेशंस के लिए आया हुआ है, जहां पे भी उनका पावर सेक्टर का यूनिट है वहां के लिए। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए जॉब आया हुआ है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी है और आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए भी है। तो मेरा थर्ड आईपीएस में भी आपके पास यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ओपनिंग आई हुई है, जहाँ पे संख्या भले ही कम है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज है वो है। तो जिसके भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उसको अप्लाई करना चाहिए, तो ये एक बार देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अलग अलग एस्पिरेंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जिन एस्पिरेंट्स को लगता है कि ये उनकी रिक्वायरमेंट है, वो इसको एंड तक देखें। और अगर नहीं तो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है, जो देखना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, और ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के लिए। ऐसा काफ़ी सारा ऑफिसेस होंगे जहाँ पे अलग-अलग वैकेंसीज़ जो है वो आई हुई है। तो यहाँ पे परबाती के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हुई है, जहाँ पे आपके पास डिप्लोमा और आईटीआई का है, लेकिन ग्रेजुएट का नहीं।
लेकिन यहाँ पे टनकपुर टनकपुर के लिए भी यहाँ वैकेंसीज आई हुई है सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं एक बार। और डिप्लोमा और आईटीआई के लिए भी है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई हुई है जम्मू के लिए। रीजनल ऑफिस यहीं पे है और यहाँ पे 2 वैकेंसीज आई हुई है। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 2 वैकेंसीज आई हुई है, लेकिन ये अप्रेंटिसशिप का है। जो ग्रेजुएट्स वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए वैकेंसी आई हुई है। सिविल ब्रांच के लिए एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। और यहाँ पे चूतक के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। नीमो के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स अगर कोई है तो उस तक शेयर कर सकते हैं। अगर कोई आईटीआई स्टूडेंट्स है उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उन तक भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पहचान में कोई है और आपको लगता है कि कहीं पे ऐसे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो इस पर्टिकुलर वैकेंसीज का एडवांटेज ले सके तो आप उन तक जरूर से पहुंचाना। लेकिन जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। टिस्टा टिस्टा में वैकेंसीज आई हुई है ईस्ट सिक्किम में जो जगह है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के लिए वैकेंसीज है 2। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं रंगीट के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। पावर स्टेशन रंगीट नगर साउथ सिक्किम में है। यहाँ पे ग्रेजुएट सिविल और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज आई हुई है। और इसके अलावा आपने लोकटक के लिए भी वैकेंसी आई हुई है जहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट वैकेंसीज के काउंट दिए गए हैं। ऐसे काफी सारे वैकेंसीज आए हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल बीई बीटेक के स्टूडेंट्स अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका बीई बीटेक बीएससी कंप्लीट होना चाहिए। और उनको जो मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो 15,000 का मिलेगा। अगर कोई ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो भी वो 15,000 की जो स्टाइफंड है पर मंथ वो यहाँ से ले सकता है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 13,500 है, ये भी आप देख सकते हैं। और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए 12,000 का यहाँ पे आपको दिया जा रहा है स्टाइफन। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी है जिसमें जिन्होंने नेट्स के पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उनके लिए। और उनके लिए भी है टर्म्स एंड कंडीशन सारा कुछ दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट्स अपना जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो कंप्लीट कर लेते हैं वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका नेट्स के पोर्टल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करेंगे, लेकिन एनएचपीसी के वेबसाइट में जाएंगे, करियर ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे जाके अपने नेट्स पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको पुटअप करके ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे द अप्रेंटिसशिप शुड नॉट बी, ये 18 ईयर से 30 ईयर्स के स्टूडेंट ही या एस्पिरेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और रिजर्वेशन भी है, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 1 साल का है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसको 2 साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग जो एनएचपीसी का जो प्रोजेक्ट है या फिर पावर स्टेशन या यूनिट है वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी, जो आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा जब आपका सिलेक्शन होगा। एकोमोडेशन के लिए वो लोग खुद प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो 2,500 रुपए पर मंथ वो प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एकोमोडेशन या फिर रहने का टेंशन भी यहाँ पे दूर होता है। वर्किंग आवर्स जो है जैसा एनएचपीसी के एम्प्लॉयज का रहता है सेम वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे काफी सारे हॉलीडेज की भी बात की गई है कि आपके पास कैजुअल लीव रहेंगे, 15 आपके पास मेडिकल लीव रहेंगे और 20 डेज का आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी होगा, तो ये काफी है। इसके अलावा संडे छुट्टी ये सब चीज को मिला के आपको एक अच्छा खासा छुट्टी की प्लानिंग भी हो जाएगी जहां आप अपने प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे वर्क करके आप अपने जो फ्रेशर्स होने का जो टैग है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क करने के बाद आप हो जाएंगे एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि 18 ईयर से अबव होनी चाहिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आप नहीं भेज सकते या फिर कोई फ्रॉड एप्लीकेशन आप नहीं भेज सकते। ऐसे काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 20% वेटेज जो है वो 10th क्लास से लिया जाएगा, 20% 12th क्लास डिप्लोमा होल्डर्स के लिए लिया जाएगा। और उसके अलावा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी, और 60% जो है वो आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन का जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है उसके लिए लिया जाएगा। इससे टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 30% जो है वो 10th क्लास होगा और 70% डिप्लोमा का होगा। वैसे आईटीआई स्टूडेंट के लिए 30% और 70% का होगा। लेकिन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन जो है 10th 12th और
आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स होगा और इसी से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, इसी से आपका मेरिट बनेगा और उस मेरिट के आधार पर आपका जो शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स का नेम जो है वो वेबसाइट में आएगा और उसी वेबसाइट के थ्रू आप अपना नाम देख सकते हैं और आपका सिलेक्शन कैसे हुआ वो देख सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे नेट्स के पोर्टल पे जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ये जो है ये http apprenticeshipindia.gov.in यहाँ पे आप चले जाएंगे और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। जो भी रजिस्ट्रेशन से आपको एनरोलमेंट नंबर मिलेगा या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसको www.nhpcindia.com में कैरियर सेक्शन में जाएंगे, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस में जाएंगे और वहां पे अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, वहां पे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू एनएचपीसी ऑफिशियल वेबसाइट से ही सबमिट करना है और एप्लीकेशन मेड थ्रू एनी अदर मोड इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको नेट्स के वेबसाइट में जाके पहले कैंडिडेट का एनरोलमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा और वहीं से आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे और यहाँ पे लास्ट डेट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो 11th ऑफ अगस्त 2025 है, शाम को 5 बजे तक। और अभी आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है 11th ऑफ जुलाई 2025 को। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए फिर से मैं बता दूं इम्पोर्टेंट हो जाता है जो अपने फ्रेशर्स कैंडिडेट्स का जो ठप्पा है उसको हटा के एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, साथ साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो कुछ अर्न करते-करते अपनी पढ़ाई को एग्ज़ीक्यूट करें ताकि उनके फैमिली को भी सपोर्ट हो जाए और साथ में खुद को भी सपोर्ट हो जाए। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर नोटिफ़िकेशन में कुछ भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा काम है हर प्रकार के नोटिफ़िकेशन को आप तक पहुँचाना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके? So stay tuned with this Unacademy YouTube channel so that you can get the updates of each and every job notification. जो भी आता है सब आप तक पहुंचाया जाएगा within time. Okay? Bye. Thanks. Take care.